भैंस की कैपेसिटी टॉप से टॉप, कितनी मेहनत कर लो आदमी, 27-28 लीटर से ऊपर नहीं। और बाकी जो दूध है भाई वो आजकल जो फॉर्मूले हैं उनसे तो कितना ही निकलवा। बिल्कुल भाई, यहाँ पे क्यों पाला पशु? पशु दो चीजों के लिए पाले जाते हैं भाई, 2 पैसे कमाए जा। हाँ। और सीधी सी बात है भाई, अपने घर बच्चों ने दूध हो जाए और खर्चा निकलता है अपना। एक तो भैंस 3 साल मेहनत करते हैं, 80,000 रुपए की बिके, 70,000 रुपए की बिके। एक वही भैंस 2.5-3 लाख रुपए की बिके तो आम जमींदार के घर में 15 किलो भी दे रही है ना जी, बेस्ट है। कम खूब आयत में अच्छी भैंस है। हाँ। 10 लीटर वाली से 18-19 लीटर तक जाए भाई। ब्रीड वैल्यू कोई मैटर कौन करता, तो 2.5 लाख से कम तो फर्स्ट टाइमर कोई नहीं भी। और टॉप में इसकी जोटी बिकी है 9.5 लाख रुपए। और इसकी जो पड़नानी थी 29 किलो 900 ग्राम दूध भोपाल में रिकॉर्ड कराया था। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको बोला था हर एक बुल की डिटेल जानकारी देंगे आपको। तो मैं पुनीत आज पहुंचा हूं कृष्णा जुगलान बुल के पास, दूध और ब्यूटी दोनों में चैंपियन है। तो अभी मिलवाते हैं आपको किसान पशुपालक से जिनका ये बुल है। तो राम राम जी। राम राम जी, आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। सर देखो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमारे जब फील्ड में विजिट करते हैं कि दूध लाइन का जो जोटा है बुल है उसकी जानकारी दो। और कृष्णा जुगलान के बारे में बोलने के हमें मतलब जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, कृष्णा जुगलान के बारे में आपको बाद में बताएंगे, जैसी हमको नॉलेज है भाई थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं आपको जी। भाई। दूध वाला बुल उसका पता चलता भाई जब उसकी कटड़ियाँ दूध पा जाए जी, सबसे मेन बात ये है। मेन बात है ये, ना तो उसकी मदर तक पता चलता ना उसका फादर तक पता चलता। हाँ। क्योंकि बुल का जिसका रिजल्ट आवा है नहीं, यहाँ पे उसने मिल्क लाइन का यानी प्रोजनी टेस्टेड बुल बोल्स का। और प्रोजनी टेस्टेड बुल का मतलब हो जिसकी कटड़ी दूध पा ली, न कि कई एक नया नया मिथ्या चल रही है ब्रीड वैल्यू होगी, ब्रीड वैल्यू इतनी आ गई इस बुल की। भाई ब्रीड वैल्यू कोई मैटर कौन करती, ब्रीड वैल्यू से दूध कोई नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। अगर ब्रीड वैल्यू से दूध निकलता नहीं तो वो ऐसे ऐसे बोलना। एक और है ब्रीड वैल्यू के बारे में भाई, जितनी ज़्यादा दूध की भैंस होगी ना उसके बच्चे की ब्रीड वैल्यू आने के नेगेटिव होता रहता चांस। कारण एक है क्योंकि ब्रीड वैल्यू का मतलब होता है अगर ब्रीड वैल्यू प्लस में आती तो ये अपनी माँ से दूध प्लस करेगा जी, ये दूध प्लस करेगा अपनी हाँ। माँ से। लेकिन अगर कोई भैंस पहले 25 लीटर की है तो उसके बच्चे की ब्रीड वैल्यू माइनस में आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जी सर। और दूसरी बात, वो चीज़ें डॉग में और इनमें तो काफ़ी मैटर करती हैं ब्रीड वैल्यू, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियाँ शुद्ध हो चुकी हैं, काफ़ी लंबे टाइम से काम हो रहा है उन पे। मुर्रा में काम नहीं हुआ इतना मुर्रा में ज़्यादा। इतना लंबा काम अभी तक नहीं हुआ भाई साहब। और ब्रीड वैल्यू भी एक नया नया सिस्टम चले आई है। हाँ। लेकिन सबसे आखिरी बात एक ही है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं जी। भाई। सबसे मेन बात है रिजल्ट। जो बुल आज मार्केट में 7 साल से प्लस हो चुके हैं उनकी तो कटड़ियाँ दूध पे आ रही है। हाँ। तो उनके आप ब्रीड वैल्यू के और उनके चक्कर में न पड़ के उनके सीमन को प्राथमिकता दो जिसके रिजल्ट आ गए। हाँ। चाहे वो किसी भी संस्था का बुल है, चाहे वो प्राइवेट बुल है, या फिर वो अपना HLDB का बुल है, किसी का भी हो संस्था का है। जी। हाँ, किसी का भी हो। क्योंकि 2.5 से 3 साल में अपने पहले कट्टी ब्याज जाती है। हाँ। 2 साल 2 कट्टी आ गई उसमें हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 बारी में तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा और दूध। एक बात और है भाई साहब, 2-4 कटियाँ अच्छी आने से ना तो बुल पास होता और ना 2-4 कटियाँ हल्की आने से बुल फेल होता है। जी। आप रिजल्ट देखो उसका भाई, 10 कटियाँ आई हैं या 15-20 कटियाँ आई हैं, उनमें से कितनी अच्छे दूध की आई, हाँ। उससे क्लियर होगा। 1-2 से नहीं होता कभी। 1-2 तो किसी भी बुल की अच्छी भी आ जाएगी और भाई हल्की भी आ जाएगी। क्या पता कोई भैंस अपने से अलग दे ही ना और भैंस हल्की हो। जी। इससे वो भी तो फर्क मेन पड़ता ये हो गया ना जी, जैसे आप बता रहे हो 6 से 7 साल, तो उसमें तो बहुत कटिया आ जाती काफी है। कटियाँ लेती हैं, तभी मैंने कहा वो प्रोजनी टेस्टेड तभी बनेगा। हाँ। और जब ज्यादातर कटियाँ दूध पे आए। तो मैं एक बार इसकी ब्लड लाइन की जानकारी लेना चाहता हूँ। इसके माँ पिता दादी वो कौन कौन थे जी? भाई साहब, इसका बाप तो था भीम कुंगड़। भीम कुंगड़। हाँ, ठीक तो है। पवन के पास था भाई के, और वो हैदराबाद बेच दिया था उसने, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। और भीम की कटड़ियों ने भी 18-19 लीटर दूध फर्स्ट टाइम उन्होंने तोल लिया उस टाइम में, जी। जब ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती थी। हाँ। पवन ने तो लाया है 18-19 लीटर दूध 2-3 कटड़ियों का, उस टाइम में भी तोल लिया। एक्स्ट्रा मतलब जो ये सप्लीमेंट आजकल दे देते हैं भाई पशु, आजकल जो तो नॉर्मल चराई। सप्लीमेंट से भी अलग बहुत कुछ हो गया। हाँ जी, मतलब नॉर्मल चराई में 18-20 किलो घर पे। आप उन बातों पर नहीं जाना चाहते जी। आप तो एक बात पहले कह दे कि आज कहाँ जमींदार के घर 20 किलो की भैंस पैदा हो जो, वो पहले भी टॉप थी, आज भी टॉप पर हमेशा टॉप रहेगी। हाँ। भैंस की कैपेसिटी टॉप से टॉप, कितनी मेहनत कर लो आदमी 27-28 लीटर से ऊपर नहीं जाए। जी। और बाकी जो दूध है भाई वो आजकल जो फॉर्मूले हैं उनसे तो कितना ही निकलवा।
क्योंकि एक आम जमींदार के घर में 15 किलो भी दे रही है ना जी, बेस्ट है, कम खुबात में। अच्छी भैंस है। हाँ, दी बेस्ट है भाई। अपने ये ना सोचा करो कम क्या अपनी। 15 किलो वाली काटे पर रख के देखे यार वो। हाँ ये बाहर आदमी बोल देता मेरी 20 लीटर देती, जब काटे पर रखे हुए तो क्या उसका 15 भी ना मिले। जी। अगर काटे का दूध 15-16 लीटर भैंस रूटीन में दे रही है तो वो अच्छा है ना कि कम वो है। माड़ा है। हाँ, माड़ा नहीं है, माड़ा वो नहीं दूध होता वो। अच्छा दूध होता है। हाँ, तो जी इसके पिता तो भीम कुंगड़ हो गए, माँ कौन थी जी? इसका पिता तो भीम कुंगड़ था भाई, इसकी माँ थी बल्लू चरखी वाली लाइन से। ठीक है। हाँ, जो बल्लू चरखी वो है अपने भाई, काफ़ी अच्छे ब्रीडर कह सकते हैं, उनका घर का खड़ना चला है। काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसें रखते हैं अब भी, और पहले भी काफ़ी अच्छी भैंसें रखी हैं। उनके जो घर की ब्लड लाइन थी उसकी कटड़ी का ये बच्चा है। उसकी का नानी दादी का जी? इसकी नानी ने 25 किलो कुछ ग्राम दूध HLDB में रिकॉर्ड कराया था उन टाइमों में। इसकी नानी की सिस्टर ने 26 कुछ रिकॉर्ड कराया था, और इसकी जो पड़नानी थी 29 किलो 900 ग्राम दूध भोपाल में रिकॉर्ड कराया था। ये बल्लू के घर पे इसके सारी डिटेल है, आज भी उनके फोटो लगे हुए हैं भैंसों के। ठीक है जी। जो इसकी पड़नानी तक के, और ये उन्होंने ही मेरे को पूरी डिटेल दी थी भाई कि ये इसके माँ पिता है, दादी नानी। उनके लड़के ने मेरे को सारी डिटेल दी थी भाई, ये अपने इस लाइन से कटड़ा है भाई, ये उसकी बेटी का, ये इसकी नानी है, ये इसकी पड़नानी है। और काफ़ी अच्छी भैंसें रखी उन्होंने शुरू से ही। ठीक है जी। आप कब लेके आए थे जी इसको? मैं लेके आया था इसको 1 साल का था तब। साल का था। हाँ। तो जैसे हमारे एक जुनून होता है, या तो हम मेले में लेके जाते हैं, या कहीं ना कहीं अपने वैसे नस्ल की सुधार के लिए लेके आते हैं। आप क्यों लेके आए थे? मैं तो भाई लेके आया था, मैं बताऊँ आपने सीधी सी बात भाई, मेरे पास पशु अच्छे रखने का कंपटीशन लड़ने का चाहता शुरू से। ठीक है जी। अपना एक बुल था, उससे 4-5 कंपटीशन लड़े, उसने पोजीशन भी ली सभी में। 2 दांत था वो, फिर अपन अच्छे पैसे लगे थे, सेल कर दिया। तो वो सेल करने के बाद अपने फिर कटड़ा तैयार करने की इच्छा थी भाई, घर पे कोई कटड़ा भैंस के नीचे था नहीं अच्छा, मैं तो कटड़ा ही नहीं था उस टाइम पे जी। तो अपन ने यो कंपटीशन लड़ने के लिए लिया था। अपन ने ये भी नहीं पता था भाई ये रिजल्ट कैसा देगा, ना अपना कोई सिमन का काम करने का इरादा था। ठीक है। तो फिर ये अपन ने तैयार कराया, कंपटीशन लड़ाई इसने, आज तक ये लगभग 30-35 कंपटीशन लड़ चुका होगा। क्या पोजीशन रही है? लगभग इसकी हर मेले में ही पोजीशन रही है, ये ऐसा नहीं हुआ कभी खाली आया हो? हाँ भाई वहाँ फर्स्ट आ गया, अगली जगह बाहर हो गया, ठीक है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब भी इसके ना 2025 में यहाँ पे लेके आए थे, बुल बिल्कुल ही डाउन था, वहाँ से आया तब तैयार करके लगाया 6 मेलों में, अब की बार भी इसकी पोजीशन है। कहाँ से लेके आए थे जी 25 में? ये हैदराबाद से वापस लेके आए थे। वापस ले वापस लाने का मेन कारण क्या था जी? वापस लाने का मेन कारण ये था भाई साहब, जब इसकी कटड़ियाँ भी आने लगी तो बहुत ही अच्छे, हमारी उम्मीद से अच्छे दूध पे है। अच्छे। इसकी फर्स्ट टाइमर 15-16 लीटर से कम नहीं गई, और 21 किलो 886 ग्राम तक फर्स्ट टाइमर ने दूध दिया, और लाइव मिल्किंग भी कराई है जी। 21 किलो 886 ग्राम की अपन। कौन से चैनल पे है अगर किसी को देखनी हो तो लाडी अजवाना चैनल पे। ठीक है जी। और इसकी एक सनसनीवाल भाई के चैनल पे भी है, 16 किलो 420 ग्राम 4 महीने की ब्याई का फर्स्ट टाइमर का। 4 महीने की ब्याई का जी। हाँ, और वो भी आम घर से होगा? आम घर से, आम फार्मर के घर हाँ। से। एक इसकी अपन वो लाइव मिल्किंग कराई थी 10 लीटर वाली भैंस की कटड़ी की, सेकंड टाइमर रात में सिंग तुड़वा लिया था उसने, फिर भी उसने 16 किलो के लगभग दूध दिया था जी। और मदर का मिल्क था उसका 10 लीटर थर्ड लैक्टेशन में, और वो जोटी सेकंड टाइमर ही थी। अगली बार फिर तुलाएंगे उसका 18-19 लीटर तक मेरी उम्मीद है वो जोटी जाएगी, 10 लीटर वाली से 18-19 लीटर तक जाएगी, और 17, 18, 16 की कई फर्स्ट टाइमर आ लिया अपने, मतलब 15 से 20 के बीच में है ही है आँख मीच। हाँ, इसकी कई 20 से प्लस भी कई है जी। हाँ। वो सबसे मेन यही आता है कि जब तक दूध आएगा जी तो किसान का ही फायदा होगा, या डेयरी फार्म है उसका ही फायदा एक होगा। इसकी जोटी ने थर्ड टाइमर थी, बिल्कुल ही बीमार हो रही थी जोटी, बड़ सिकरी जो मेला लगा था वहाँ पर उसने 23.5 किलो दूध नहीं रिकॉर्ड कराया था, वहाँ जाके भी बिल्कुल सेट नहीं थी, बिल्कुल ही वोट था। अभी मौके पे कितनी उम्र है जी इसकी? इसकी लगभग 8.5-9 साल के लगभग। 8.5-9 साल हो। हाँ। तो जी सबसे मेन बात ये आ जाती है, जैसे अपने आम घरों में पशु है, लगभग सभी घरों में हाँ, अच्छी कीमत मिल जाती है ना, आप किसी भी आम किसान को, जमींदार को, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया फायदा भी होता है, मन भी करता है अच्छे अच्छे पशु रखने का। हाँ। तो एक बार मैं कीमत जानना चाहता हूँ जो इसके दूध निकाला है भैंसों ने। भाई साहब इसकी है ना जोटी आज तक लगभग 2-2.5 लाख से कम तो फर्स्ट टाइमर कोई नहीं बिकी है। ठीक है जी। हाँ, लगभग इसकी भाई 1.90 की, 2 की, 2.5 की, 3 की, 3.5 की,
और टॉप में इसकी झोटी बिकी है 9.5 लाख रुपए तक। 9.5 लाख की कौन सी थी जी वो थी जी जिसने 21 किलो 886 ग्राम दूध तोला था। लाइव रिकॉर्ड करवाया था? लाइव रिकॉर्ड कराया था। वो अपने गांव में थी? हाँ, एक इसकी बेद अलीपुरा लेके गया था अपने गांव से 5.25 लाख रुपए की। ठीक है जी। हाँ, वो जो और एक अभी बिकी है इसकी थोड़े दिन पहले ही 6,31,000 रुपए। ठीक है जी। लगभग इसकी 2 लाख से कम है ना, कोई भी आज तक रोटी नहीं बिकी है भाई साहब। तो उस मौके पे जब किसान मेहनत करता है, कटड़ी तैयार करता है और इतनी बढ़िया कीमत मिलती है जी, दिल भी खुश होता है उसका। फर्स्ट टाइमर बिकी है भाई साहब 3.5 4 लाख जी। तो उससे तो अच्छा प्रेरणा मिलती है जी आगे काम करने की। बिल्कुल भाई। आप क्यों पाला पशु? पशु 2 चीजों के लिए पाले जाते हैं भाई, 2 पैसे कमाए जा। हाँ। और सीधी सी बात है भाई, अपना घर बच्चों ने दूध हो जाए और खर्चा निकलता रहे अपना। खर्चा निकलता रहे जी। और साथ में है भाई, सीधी सी बात है भाई, इनकम के लिए ये आदमी कोई भी काम करता है। हाँ भाई अच्छी इनकम तभी होगी, अच्छी ब्रीड होगी, पैसे अच्छे मिलेंगे। एक तो भैंस 3 साल मेहनत करते हैं आप, 80,000 रुपए की बिके, 70,000 रुपए की बिके। एक वही भैंस 2.5-3 लाख रुपए की बिके, तो फार्मर के वहाँ फायदा है जी। और एक साथ में अगर घर भी रखा है तो अच्छा दूध दे रही, 14-15 लीटर अगर फर्स्ट टाइमर दे रही है। वैसे 12-13 लीटर की भी फर्स्ट टाइमर बहुत अच्छी फर्स्ट टाइमर होती है। हाँ। जो 12-13 लीटर का आटे का देती है फर्स्ट टाइमर, वो 18 से 20 लीटर तक की भैंस बनती जाके जी। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरे को सीमन लेना है कहीं भी, तो कैसे अवेलेबल होता है जी, उसका थोड़ा सा जानकारी। अवेलेबल लगभग अपना सीमन हर जगह है। ठीक है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9802541144। आप हमसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लें, भाई आपका सीमन चाहिए, हम फलाने एरिया से बोल रहे हैं, तो हम आपको उसके नज़दीक का कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे और उसकी अपनी गारंटी भी रहेगी भाई सीमन ओरिजिनल। हाँ, सबसे मेन यही दिक्कत आ जाती है सीमन में जी, डुप्लीकेसी का। हाँ, तो उससे सीमन सस्ता महंगा नहीं होता। हाँ, सीमन फार्मर का नुकसान करता है, डुप्लीकेट आ जाता है। हाँ। क्योंकि वो रिजल्ट आपको मिले उस टाइम पर बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर बीज ही ओरिजिनल नहीं है तो रिजल्ट कैसे आएगा जी। जिस ब्रीड का आप बीज रख रहे हैं, कहने का मतलब भाई अपन किसी भी, चाहे खेती में हो या पशु ते लगा लो, अगर आप किसी चीज की जगह दूसरी वैरायटी को आएंगे तो वो उत्पादन थोड़ी देगी जी। वही पशु में है भाई, अच्छा बीज रखेंगे, अगर वो बीज ओरिजिनल ही नहीं है जी, तो वो उसका उत्पादन वैसा कैसे आएगा, वो ब्रीड उतनी अच्छी कैसे निकल के आएगी। हाँ, तो इसकी अपनी गारंटी है जी। जैसे मतलब जिस एरिया में जाते हैं, जिस भाई को चाहिए तो कांटेक्ट कर ले सर से, आपको उनका नाम पता सब कुछ डिटेल दे देंगे कि किसके पास अपना सीमन है। हाँ, तो उनसे ले लियो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खास बात और आप दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपने सीमन ले लिया, कोई भी सीमन ले, आप किसी भी बुल का ले, लेकिन उसका ये लिया करो कि रिजल्ट हो। बिल्कुल जी। हाँ, रिजल्ट हो। क्योंकि अगर मैं 1000-2000 आज के टाइम पे लगा रहा हूँ, किसी भी सीमन पे लगा देते हैं, जैसे HF के महंगे भी आते हैं, HF के तो सेक्शन सीमन बहुत महंगे हैं। लेकिन उस मौके अगर अपनी कीमत पूरी हो जाती है, जब कम से कम 2 लाख रुपए लगते हैं। एक बात बताओ, आप AI की मैं आपने नॉर्मल सी बता दी, आप एक नॉर्मल सीमन से AI करवाओगे तो भी आपसे मेरे ख्याल डॉक्टर 250 से 300 रुपए तो लेगा आराम से लेंगे। AI के तो AI के 600 लेगा, और किसी अच्छे बुल से AI कराओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1500 रुपए ले लेगा जी। भाई ज़्यादा दूर जाके करनी पड़ जाएगी तो 2000 रुपए ले लेगा। हाँ, फर्क सिर्फ 1000-1500 रुपए का रहना है। लेकिन वो जब लंबा फर्क आवे, लेकिन जब मुनाफा होगा, एक अच्छी पशु तैयार होगा, तो एक तो 80,000 रुपए का बिकेगा और एक 2.5 से 3 लाख का और प्लस भी हो सकता है। हाँ। आने वाले टाइम में अच्छा पशु 5 लाख से कम नहीं रहेगा जी। तो उस टाइम कितना आप अगर आज जो पशु तैयार करने लगा, बच्चा तैयार करने लगा, 3 साल में वो बच्चा जब तैयार होगा तो 5 से 4 लाख रुपए की भैंसें जो अच्छी क्वालिटी की होंगी, आम घरों से आज बिकने लग रही हैं, तो आगे तो और ज्यादा बिकेंगी, आगे तो बहुत डिमांड होनी है। हाँ, तो नस्ल पे काम करो दोस्तों, नस्ल पे काम करो जी। नस्ल रही नहीं है, पशु गणना देख लो आप हॉस्पिटल में कितने ज्यादा कम हो गए, बहुत ज्यादा परसेंटेज घट गई पशुओं की। तो देखो, अगर ओरिजिनल दूध चाहिएगा तो कहाँ से आएगा जी। मेरे खुद के गांव में जी 10,000 पशु थे, अब 2,500 रह गए। हर गांव की हालत है। हाँ, एक जी दूध लाइन पे बहुत भाई काम करते हैं। जैसे सबसे मेन है, अगर कोई भाई ब्यूटी की तरफ जाए तो उसमें कौन कौन सी खास बात अपने में, वो और बताइए जी। नहीं, देखो, ब्यूटी की तरफ जाए ना तो ब्यूटी से अकेले ना तो दूध से काम चलता, ना अकेले ब्यूटी से काम चलता। फार्मर के फायदा तभी होगा जब दोनों चीजें साथ में आएगी। तो भाई अपनी तो इसकी प्रमाण की जरूरत ही नहीं। जो काटड़ी 9.5 लाख रुपए की बिकी है, 5 लाख की बिकी है, 6.5 लाख रुपए की बिकी है, 3.5 की बिकी है, अगर उनमें अकेला दूध होता तो नहीं बिकती जी। ये सच्चाई है। ब्यूटी भी एक। दूसरी बात, इसकी हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती है बच्चों में। हाँ, क्योंकि इसकी खुद की हाइट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
और जब भी पशु सेल होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे जाओ, जिस पशु के करेक्टर के साथ हाइट अच्छी होगी हाँ। वो 2 पैसे ज़्यादा दे ही देगा किसान। कैरेक्टर में जी कौन कौन सी, जैसे एक तो ऑर्डर की, देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं बताऊँ आपने। जिस तरह पशु है, पशु मुर्रा में जो है उसमें क्या है, पैर ज़्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए। ठीक है। हाइट चाहे बुल की कितनी भी हो जाए या भैंस की कितनी भी हो जाए, उसके पैर छोटे होने चाहिए, धड़ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक ज़्यादा पैर ऊंचाई है बुल की लेकिन पैर ज़्यादा ऊंचे हैं और पेट का घेरा उसका है जैसे बैल का होता है ऐसे, तो वो फिर अच्छा करेक्टर नहीं माना जाता मुर्रा में। ठीक है। पेट का घेरा बड़ा होना चाहिए पैरों से। ठीक है जी। हाँ, वो मुर्रा में अच्छा माना जाता है, क्योंकि टांगे ज़्यादा ऊंची होंगी और पेट का घेरा छोटा होगा तो अडर भी ऊपर आएगा, दूध निकालने में भी दिक्कत होगी। हाँ। ये भी एक बड़ी बात। और पैर छोटे होंगे तो अडर भी साइज में आएगा और अच्छे तरीके से दूध निकाला जाएगा उसका। और दूसरी बात, पेट का घेरा बड़ा होगा तो पाचन तंत्र पेट से ही चलता है जी। और जितना पाचन बढ़िया बढ़िया होगा। होगा उतना ही दूध ज़्यादा देने की कैपेसिटी रहती है उसमें। इसका जी और कोई रिजल्ट है आपके पास अभी? भाई अपने पास एक ये कट्टी है, ये 17 महीने की कट्टी हुई है अभी। ठीक है। हाँ, और ये अपने है ना, इसकी लाइन ब्रीडिंग की कट्टी है। इस कटड़ी की मदर भी कृष्णा की जोटी है और इस कटड़ी का फादर भी कृष्णा का बच्चा है। ठीक है। यानी अपन एक ये लाइन ब्रीडिंग करके देखी थी जो पाकिस्तान वाले करते हैं। हाँ। भाई एक साइड टाल दो, एक साइड अलग कर दो, या तो मदर साइड की या फादर साइड की। फादर साइड की। तो इसमें अपना है ना, जिस तरह इसकी माँ कृष्णा की होगी, हाँ, इसकी इसका- माँ कृष्णा की होगी। इसका बाप कृष्णा का बच्चा हो गया। ठीक है। एक लाइन तो कृष्णा की होगी लेकिन मदर उनकी एक जो मदर की वो अलग लाइन ले होगी ली। वो दोनों, वो अलग मदर का था बच्चा, वो अलग मदर का था। ठीक तो है। एक लाइन हटा के अपन ये रिजल्ट लिया था, मेरे ख्याल से बहुत टॉप का रिजल्ट आया भाई। कृष्णा की एक साइड से ब्लड लाइन इसमें आई जो जी। बहुत अच्छी आई है। बहुत अच्छे करेक्टर हैं कट्टी के और अच्छी क्वालिटी बनेगी। अभी तो बच्ची है। हाँ। और आज भी करेक्टर इसके नीचे से थन वगैरह देखें, पूछ जेड ब्लैक है, सारे करेक्टर अच्छे हैं। ये थोड़ा सा अभी कटिंग करवाई ना, रंग तो थोड़ा तुरंत कटिंग होती है तो पशु का फर्क बदल पड़ता जाता है है, थोड़ा। थोड़ा फर्क पड़ता है उसमें। जी। और एक ये मौसम भी चेंजिंग है, इसमें भी फर्क पड़ता है थोड़ा कलर का। हाँ, करेक्टर बहुत अच्छे हैं कट्टी के भी, ठीक है जी। सींग से, पीठ से, पूंछ से। और सबसे मेन बात होती है जो इसके नीचे के सिस्टम आया है। हाँ, इतनी छोटी कटड़ी के इतनी दूरी में धन बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो इसको किससे ज्ञापन कराने की सलाह जी आपके आगे? इस पे हम ज्ञापन करवाएंगे भाई। इसको अपने पास बुल है एक और रमन। रमन। हाँ, उसका सीमन भी सस्ता है, ठीक है। ओनली 50 रुपए का सीमन है उसका, 50 रुपये। ओनली 50 रुपए। ठीक है। और उसकी मदर का रिकॉर्ड था 25+। अपने गांव से ले लिया अपन 15 दिन की, 19 किलो दूध तोल के उसका, बल्कि वीडियो में दूध दिया है 15 दिन की का 19 किलो। अपने पास आके वो 25 लीटर तक चली गई थी। ये तो आप भी मानते हो पशु पीक पे 45 दिन तक आता है। हाँ। और वो रेडू फार्म पे चली गई थी बिक के अपने पास से। आज वहाँ इतनी भैंसों में बंद के बिक के 22 लीटर दूध दे रही है। और वो एक चीज़ और खास बात थी उस भैंस की, वो 12 लीटर से ड्राई होती थी, लास्ट तक 12 लीटर दूध देती थी। इतना लंबा दूध देने की भैंस थी वो। उसका कटड़ा है अपने पास, रमन रख के अपन। वो आप प्रमोट इसलिए नहीं कर रहे भाई, आप रिजल्ट नहीं आवे इतना, आप बढ़िया को नहीं मान। सबसे मेन बात यही आ जाती है। लेकिन आप रिजल्ट का ही पता जी चलेगा लगावांगे जी। तो इस कटड़ी ना पे उससे ज्ञापन कराने की सलाह। हाँ, भाई उसका सिमन आप खुद ट्राई करके देख लोगे। जब रिजल्ट आ जाएगा फिर और किसान भाइयों को आम जो किसान भाई है नहीं भाई, जिनने इस चीज तय है भाई कैसा भी रखते सिमन, जी, वहाँ मैं डॉक्टरों से अपील करता हूँ अपना रमन का रख के देखो, कम से कम 25+ वाली भैंस का तो उम्मीद तो कर सका अच्छी। हाँ, क्योंकि जिसको बस ऐसे भाई दूध चाहिए, एक बार रिजल्ट लेके देख लो। रीजनेबल प्राइस में रखे है। हाँ, इसी करके रखा है, जो नॉर्मल सिमन का प्राइस है उसी रेट में रखा है। ठीक है जी। उसकी भी डिमांड अच्छी है, जिनने वो बुल देखा उसकी मदर देखी है, सिमन उसका भी अच्छा लग रहा है। तो ये थे एक कृष्णा जुगलान बुल जो बहुत ही शानदार दूध की लाइन आई हुई है, और इसी तरीके से आपको हर एक बुल का रिकॉर्ड दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं भी आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई नया पशुपालन में काम करने लगे ताकि आप तक अच्छी नॉलेज पहुंचे, अच्छे पशुओं के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। तो भाई का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि भाई आगे और ज़्यादा मेहनत करें।